2018 की वैकेंसी में दोस्तों पार्ट वाइज पास होना पड़ता था बच्चों को, तो बी पार्ट ने सभी बच्चों की हालत खराब कर दी थी। और वही हाल अब की बार भी हो सकता है कि आपने कौन से जिले से फॉर्म भराया है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो। नमस्कार दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। आप दोस्तों बहुत कमेंट करते हो कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा तिथि, तो परीक्षा तिथि को लेकर भी दोस्तों अपडेट निकल के आ रहा है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। और दूसरा सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है दोस्तों कि ज्यादातर का डाउट आ रहा था कि हमें बी पार्ट में क्या पढ़े। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर लगेगा उसके बी पार्ट में क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, हम बी पार्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक पढ़े जिससे हमारा सिलेक्शन हो सके। और दोस्तों मैं आपको बता दूं बी पार्ट अच्छे अच्छे बच्चों की हवा निकाल देता है, इसलिए मैं बोलता हूं जो आपको टॉपिक बताऊंगा ना, यदि आपने वो टॉपिक पढ़ लिए तो आप है ना दोस्तों यू मान लो सिलेक्शन ले जाओगे और बच्चों से बहुत आगे तक निकल जाओगे। कोई बच्चे बहुत ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि बी पार्ट में आखिर क्या पूछा जाएगा, सिर्फ उनको ये पता है सामान्य जीके में क्या पूछा जाएगा बी पार्ट में, ये तो आपको पता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बी पार्ट में क्या पूछा जाएगा। और दोस्तों ज्यादातर बच्चे 2018 की वैकेंसी थी ना, 2018 की वैकेंसी में दोस्तों पार्ट वाइज पास होना पड़ता था बच्चों को, तो बी पार्ट ने सभी बच्चों की हालत खराब कर दी थी। और वही हाल अब की बार भी हो सकता है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि बी पार्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं कि आपने कौन से जिले से फॉर्म भराया है, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हो। मतलब कि कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां की कट ऑफ थोड़ी कम रहेगी, जहां पर कंपटीशन कम है, वहां से आप सिलेक्शन आराम से ले जाओगे। और कौन कौन से जिले ऐसे हैं जहां पर दोस्तों कट ऑफ थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, मतलब कि आपको ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि वहां की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाने वाली है और वहां पर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। तो वो जिले भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। यदि सिलेक्शन लेना चाहते हो, माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हो, वर्दी लेना चाहते हो, तो दोस्तों वीडियो को पूरी जरूर देखना। जो भी मैं कुछ कर रहा हूं ना ये आपके लिए कर रहा हूं, तो वीडियो को आपका काम है पूरी जरूर देखना और एक लाइक जरूर कर देना। दोस्तों पहले तो मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूं बी पार्ट का कि हम बी पार्ट में क्या क्या पढ़े। दोस्तों मैं आपको बता दूं बी पार्ट के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूं। बी पार्ट में दोस्तों आपके सिलेबस में क्या क्या दे रखा है कि बी पार्ट में उन्होंने बता रखा है कि बी पार्ट में एक तो हम पूछेंगे करंट जीके, दूसरे नंबर पे बता रखा है हम पूछेंगे सामान्य विज्ञान यानी दोस्तों साइंस, और तीसरे नंबर पे बता रखा है सामान्य जीके। दोस्तों अब जीके में क्या पढ़े, ज्यादातर का डाउट यही आता है कि सामान्य ज्ञान में हम क्या पढ़े, तो मैं आपको टॉपिक बता देता हूं। पहले नंबर पे दोस्तों जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है करंट जीके। आपको जब आपकी एग्जाम लगेगी उससे दोस्तों 6 से 7 महीने पीछे का करंट जीके पढ़ना है, ध्यान से सुन लीजिए। जैसे दोस्तों आपकी मार्च के अंदर एग्जाम लगती है तो मार्च से 6 महीने पीछे के आपको करंट जीके पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, राजस्थान की पढ़नी पड़ेगी और दोस्तों पूरे भारत की भी आपको करंट जीके पढ़नी पड़ेगी। ये तो मैंने पहला आपका डाउट क्लियर कर दिया करंट जीके का। दूसरा डाउट क्लियर कर देता हूं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में दोस्तों ज्यादा से ज्यादा दोस्तों 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो दोस्तों कोई तो पारी में 1 क्वेश्चन, कोई पारी में 2 क्वेश्चन और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। तो सामान्य विज्ञान में आपको क्या कर रहे हैं, ऊपर ऊपर का पढ़ना है, ज्यादा डीपली मत जाना, ऊपर ऊपर के पढ़ना। जैसे कोशिका हो गई, कोशिका की खोज किसने करी, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल मतलब कि हम कह सकते हैं नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 10वीं लेवल के। तो आपको सामान्य विज्ञान में ज्यादा समय मत देना, क्योंकि कई बार दोस्तों 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और अब की बार भी संभावना यही है कि ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सामान्य विज्ञान से। तो आपको ऊपर ऊपर के पढ़ लेना है, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है ना उनको पढ़ लेना, आप तो सिलेक्शन ले जाओगे। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों भारत का मध्यकालीन इतिहास। ध्यान से सुन लेना, मध्यकालीन इतिहास इसमें सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों वो है मुगल काल, तो इसको आपको पूरी तरह रट देना है। तो आपको क्या पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है दोस्तों, उसको भी आपको रट के पटक देना है। चौथे नंबर पे है दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास है, यह भी आपको पढ़ना है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इसके अलावा दोस्तों आप प्राचीन में मत जाना, वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपको ज्यादा जो आपको मैं टॉपिक बता रहा हूं ना वे टॉपिक पढ़ना है, सिलेक्शन ले जाओगे। आगे बता दूं 5वें नंबर पे दोस्तों जो टॉपिक आ रहा है उसका नाम है सौर मंडल। सबसे बड़ा ग्रह, चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह, पृथ्वी के नजदीक ग्रह, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सौर मंडल में से। मतलब कि सौर मंडल में से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको सौर मंडल को पूरी तरह से रट देना है।
आगे बता दूं 6वें नंबर पे दोस्तों आ रहा है, वो आ रहा है महाद्वीप। जो भी दोस्तों महाद्वीप है उनको पढ़ के जाना है। इसके अलावा महासागर, महाद्वीप और महासागर, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। आगे बता दूं दोस्तों 7वें नंबर पे आ रहा है भारत की नदियां। जो भी नदियां हैं दोस्तों उनका उद्गम स्थल आपको जरूर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट प्रमुख नदियां है ना भारत की, उनके उद्गम स्थल आपको जरूर पढ़ना है। एक क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। आगे बता दूं लोक नृत्य। जो भी दोस्तों राज्य है इनके फेमस लोक नृत्य कौन कौन से हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बिहू नृत्य कहां का है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी लोक नृत्य है ये भी आपको पूरी तरह से रट लेना है। आगे बता दूं 9वें नंबर पे आते हैं दोस्तों खनिज। कौन सा खनिज सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, जैसे दोस्तों आपसे पूछ लेगा लोहे का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है, चांदी का कौन से में होता है, सोना का, हीरे का। तो आपको जो भी उत्पादन राज्य में प्रथम नंबर पे है राज्य, वो राज्यों को भी आपको याद जरूर कर लेना। डीपली मत पढ़ना, ऊपर से पढ़ लेना। आगे बात दोस्तों फसल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों कि भारत में कौन से राज्य में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है, सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन कहां किया जाता है, सर्वाधिक दोस्तों तंबाकू का उत्पादन कहां किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको फसल के बारे में भी पूरा रट लेना है। आगे बता दूं 11वें नंबर पे खेलों से संबंधित दोस्तों, खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो खेलों से संबंधित भी क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन, जैसे दोस्तों WHO है, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जो भी विश्व के संगठन है ना, उनका मुख्यालय और वर्तमान में उनका दोस्तों अध्यक्ष कौन है, वो भी आपको पढ़ के जाना है। मतलब कि मुख्यालय तो आपको याद जरूर कर लेना है। आगे बता दूं 13वें नंबर पे है जनगणना। जनगणना दोस्तों आपको राजस्थान की भी और दोस्तों आपको पूरे भारत की भी जनगणना के बारे में पढ़ के जाना है। 2011 की जनगणना आपको पढ़ के जानी है। आगे बता दूं दोस्तों सबसे बड़ा, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। भारत के भी दोस्तों और विश्व के भी ये आपको पढ़ के जाना है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा, सबसे लंबा, ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और 15वें नंबर पे टॉपिक है वो है सामान्य जानकारी। भारत की सामान्य जानकारी, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पश्चिम में कौन कौन से देश हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको सामान्य जानकारी पढ़ के जाना है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया बी पार्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये यदि आप पढ़ के जाते हो ना, तो बी पार्ट को आप चुटकियों में हल करोगे, चुटकियों में सिलेक्शन लेके जाओगे। बी पार्ट से डरना नहीं है। जो भी मैंने आपको 15 टॉपिक बताए हैं, ये 15 के 15 टॉपिक को रट के पटक दो, सिलेक्शन आप ले जाओगे। अब दूसरा सबसे बड़ा डाउट आ रहा है एग्जाम डेट को लेकर, एग्जाम कब तक लग सकती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपको तैयारी है दोस्तों वो फरवरी अंत मान करके ही करनी है। लगता नहीं है फरवरी में एग्जाम हो सके, लेकिन मार्च के महीने में वो 100% आपके एग्जाम ले लेंगे। ध्यान से सुन लेना, मार्च के महीने में वो पूरी संभावना है कि मार्च के अंत तक आपकी एग्जाम है पुलिस कांस्टेबल की, वो ले ली जाएगी। तो फरवरी अंत मानकर तैयारी करो, मार्च के महीने में आपको दोस्तों क्या हो जाएगी, एग्जाम ले ली जाएगी। और दोस्तों आपकी एग्जाम डेट है वो भी आपकी जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। तो एग्जाम डेट को लेकर भी मैंने डाउट क्लियर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों बहुत का डाउट आता है कि मैंने फलाने जिले से फॉर्म भर दिया, कहीं वहां की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा चलेगी तो हमको कितने नंबर लाने पड़े। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपने कोई से भी जिले से फॉर्म भरा है ना, अब आपको टेंशन नहीं लेनी। यदि आपने जयपुर आयुक्तालय से फॉर्म भर दिया तब भी टेंशन नहीं लेनी, यदि कोई बटालियन से फॉर्म भर दिया तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी। अब टेंशन लेकर करोगे क्या, अब आप दोस्तों एडिट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर आप टेंशन मत लो, जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा। अब आपका फर्ज बनता है वो ये बनता है, फॉर्म तो भर दिया, अब आपका फर्ज बनता है तैयारी का। अब जम के आप तैयारी करो, कोई से भी जिले से आपने फॉर्म भरा है, सिलेक्शन आप लेके जाओगे। तो जो बार बार कमेंट करते हैं ना कि फलाने जिले से कितने फॉर्म भरे गए हैं, फलाने में क्या कंपटीशन है, वो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई से भी जिले से आपने फॉर्म भरा हो, सिलेक्शन आप लेके जाओगे यदि तैयारी करोगे। और यदि आपने दोस्तों ऐसे जिले से फॉर्म भर दिया ना जहाँ की कट ऑफ बहुत कम रहती है, कंपटीशन भी कम है, और यदि आप नहीं पढ़ोगे तो वहां से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैं तो आपसे यही बोलूंगा, आपको दोस्तों डिमोटिवेट नहीं करना, मैं पहले ही बता रहा हूं, तैयारी करो जम के, सिलेक्शन आप है वो लेके जाओगे, कोई रोकने वाला भी आपको नहीं है। अब की बार आपको वर्दी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को आप जरूर दबा लेना। दोस्तों मैंने आपको पहले बता दिया, जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी तब तक आपका मैं साथ नहीं छोड़ने वाला। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला जो चिन्ह आ रहा है ना, उसको भी आप जरूर दबा लेना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।